खतीजा वसीम का शुमार पाकिस्तान की उन नौजवान पीरियड्स पॉवर्टी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स एक्टिविस्ट में होता है जिन्होंने क़दामत पसंद पाकिस्तानी मुआशरे में इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ किया। इन मौज़ूआत पर तवील अरसे से खुलकर बात करना मायूब समझा जाता रहा है। अपनी कोशिश के ज़रिए खतीजा ने ये साबित किया कि मुआशरे में राइज फरसूदा तसव्वुरात को चैलेंज किया जा सकता है। उनके इस सफ़र में उनके वालिदैन ने भी भरपूर हमायत की, तहम इस दौरान उन्हें मुख्तलिफ समाजी और अमली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मैं 22 साल की थी जब मैंने ये काम करना शुरू किया, और मैंने इस तरह शुरू किया कि जब सैलाब आए, कुछ चंद ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया कि सैलाब के दौरान भी पैड्स भेजने की और मेंस्ट्रुएशन को मैनेज करने की अशद ज़रूरत होती है। और तब मेरे दिमाग में एकदम से आया सोशल मीडिया कैंपेन्स देख के कि इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खतीजा ने पीरियड्स पॉवर्टी से मुतल्लिक आगाही के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए आगाही सेशंस भी मुनक्कद किए ताकि वो अपने जिस्म में आने वाली तब्दीलियों और माहवारी से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। बहुत लोगों को मेंस्ट्रुएशन को हैंडल करने का तरीका नहीं आता सही से, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ नहीं है। तो हमने फिर इसमें एड में भी काम करना शुरू किया, एजुकेशन में भी काम करना शुरू किया। हम छोटी बच्चियों के स्कूल्स जाके उनको उनकी बायोलॉजी के बारे में बताते थे, पीरियड्स के बारे में बताते थे। 2025 में पीरियड्स पॉवर्टी के खात्मे के लिए खतीजा की तरह एक और समाजी कारकुन मानूर उमर ने भी कानूनी चाराजोई के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। मानूर पीरियड्स पॉवर्टी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर मुसलसल अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। 2025 में मैंने और मेरे साथ मेरे वकील एहसन जहांगीर खान ने अदालत के अंदर एक पिटिशन दायर की थी पीरियड पॉवर्टी के खिलाफ, यानी माहवारी की गुर्बत ख़त्म करने के खिलाफ। इस पिटिशन में हमने ये कोर्ट से मांगा था कि जो सेल्स टैक्स और कस्टम्स टैक्स हमारे जो माहवारी के दौरान इस्तेमाल किए हुए जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर से हट जाए। ये जो हमने अभी देखा है बजट के अंदर हमारी हुकूमत ने कि वो ये सेल्स टैक्स हटाएंगे, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है मगर सारी उन पाकिस्तानी औरतों की है और उन समाजी कारकुनों की है जो सालों से जिद्दोजहद करते आ रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 44% लड़कियों और ख़वातीन को माहवारी से जुड़ी हिफ्ज़ाने सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं, जबकि तकरीबन निस्फ लड़कियों को अपनी पहली माहवारी से कबल इस हवाले से कोई मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से ख़वातीन में अक्सर मुतअद्दिद अमराज जन्म लेते हैं। जब वो अनहाइजीनिक गंदा पुराना कपड़ा या कोई और मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसमें यूटीआई यानी पेशाब की छोटे पेशाब की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा हम कहते हैं कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है उनको, या जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ से इन्फेक्शन शुरू हो सकती है। वो इन्फेक्शन बैरूनी भी हो सकती है, वो इन्फेक्शन अंदरूनी आज़ाद तक भी जा सकती है। पीरियड्स पॉवर्टी के खात्मे और तौलीदी सेहत जैसे मसाइल के हल के लिए बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2026-27 के बजट में सैनिटरी नैपकिन्स और कंट्रासेप्टिव पिल्स पर आयद 18% टैक्स ख़त्म करके सिफर कर दिया है। तहम खतीजा, मानूर उमर और डॉक्टर साइमा का मानना है कि अगरचे ये हुकूमत की जानिब से अहसन इक़दाम है, तहम ये पेशरफ्त मसले के मुकम्मल हल के लिए काफ़ी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है शुरुआत का, लेकिन आगे काफ़ी काम रहता है। पीरियड पॉवर्टी से लड़ने के लिए ये टैक्सेस को कम्प्लीटली ख़त्म करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर इनकी प्राइसेस रिड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि ये सब के लिए अफोर्डेबल बन सकें, ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके के लिए। इनके नज़दीक ऐसे मुआशरों में जहाँ ख़वातीन मुआशी तौर पर मुकम्मल खुद मुख्तियारी नहीं रखती, वहाँ इन बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई को यकीनी बनाना महज सेहत का नहीं बल्कि वक़ार निस्वां और बुनियादी इंसानी हकूक़ का भी सवाल है।